जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान के संबंध में सभी मीडिया कर्मियों के साथ प्रेस वार्ता की। जिलाधिकारी ने सभी मीडिया कर्मियों से आग्रह किया है कि वे अपने अपने पड़ोसियों, रिश्तेदारों, संबंधियों तथा आसपास के क्षेत्रवासियों आदि को SIR फॉर्म भरकर शीघ्र BLO को उपलब्ध कराने हेतु प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि आप अपने समाचार पत्रों एवं चैनल के माध्यम से उक्त संदेश को अधिक लोगों तक पहुँचा सकते हैं, जिससे लोग बढ़ चढ़कर विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान में तत्परता के साथ अपना गणना प्रपत्र भरकर BLO को उपलब्ध कराएं। जिलाधिकारी ने कहा कि सूचनाओं को आम जनमानस तक पहुंचाने में मीडिया अहम भूमिका निभाता है। मीडिया के माध्यम से प्रशासन जन जन तक पहुंचकर जागरूकता फैलाता है। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी मीडिया बंधु विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान को बल देते हुए उक्त कार्य को शीघ्र पूर्ण करने में सहयोग प्रदान करें। मथुरा से ललित उपाध्याय, समाचार 24। भारत निर्वाचन आयोग के आदेश से उत्तर प्रदेश में SIR यानी विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 4 नवंबर से प्रारंभ किया गया है। मथुरा जनपद में 5 विधानसभाएं अवस्थित हैं: छाता, गोवर्धन, माट, बलदेव और मथुरा। लगभग हम लोगों ने अब तक 90% के आसपास काम कर लिया है, लेकिन जो चिंताजनक चीज है वो मथुरा जो शहर की विधानसभा है, वहाँ अब तक केवल 60% लोगों ने अपना डिजिटाइजेशन फॉर्म यानी एनुमरेशन फॉर्म भर करके वापस दिया है और लगभग 40% लोगों ने अपना फॉर्म नहीं दिया है। पहले 4 दिसंबर तक अंतिम तिथि थी, आयोग ने ये तिथि बढ़ा दी है, परंतु हमारे BLO, हमारे सुपरवाइजर, हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट हर 50 बूथ पर एक डिप्टी कलेक्टर लगे हुए हैं। दिन रात लोगों के बीच में जाते हैं कि आप अपना गणना प्रपत्र भर करके दे दीजिए, परंतु कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा सहयोग नहीं किया जा रहा है। मैं आप लोगों को इसीलिए बैठक आज ये आयोजित की गई है कि हमारे मीडिया बंधु भी लगें और जो वोटर्स हैं वो अपने गणना प्रपत्र भर करके हमको तत्काल वापस कर दे ताकि उनका डिजिटाइजेशन कर दिया जाए। नहीं तो 4 कैटेगरी है: मृतक, डुप्लीकेट, परमानेंट शिफ्ट और नॉन ट्रेसेबल। उन कैटेगरी में उनका नाम चला जाएगा और मतदाता सूची से उनका नाम बाहर हो जाएगा। मैं पुनः रीइटरेट कर दे रहा हूं कि यदि आपके द्वारा गणना प्रपत्र अगले 2 दिनों में नहीं दिया गया तो अगर आपके विरुद्ध आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल होने से रह जाता है, इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। मैंने पूरे जनपद में शनिवार और रविवार को प्रातः 10 बजे से शाम को 4 बजे तक के लिए मेगा कैंप, यानी वहाँ BLO भी रहेंगे, वहाँ सुपरवाइजर भी रहेंगे, वहाँ वॉलेंटियर्स भी रहेंगे, वहाँ BLA भी रहेंगे और वहीं कंप्यूटर आदि रहेगा। वहीं आप आकर के यदि किसी कारणवश नहीं भर पाए हैं, सैटरडे और संडे 2 दिन का अवकाश होता है, आकर के अपने मेगा कैंप पे अपना इनोमरेशन फॉर्म आप भर करके BLO को दे सकते हैं। दूसरी चीज, जो लोग डेड हैं, शिफ्टेड हैं, डुप्लीकेट हैं या ढूंढे नहीं मिल रहे हैं, बूथवार उनकी सूची बनाई जा रही है। खुली बैठकें आयोजित की जा रही हैं। खुली बैठक में उनका नाम पढ़ करके सुनाया जा रहा है, वहाँ के प्रधान से, वहाँ के उप प्रधान से, वहाँ के सदस्यगण से, नगर पंचायत है तो वहाँ के पार्षदगण से और वहाँ के गणमान्य नागरिकों का भी दस्तखत हम लोग करवा रहे हैं। 3 पार्टियों ने, भारतीय जनता पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने और बहुजन समाज पार्टी ने मथुरा में BLA नियुक्त किए हैं। अन्य किसी दल ने यहाँ BLA नियुक्त नहीं किया है। हम लोगों ने बार मीटिंग करके उनसे आग्रह किया था, क्योंकि BLA जो होता है उसको अपने क्षेत्र की ज़्यादा जानकारी होती है, वो इस SIR में हमारा सहयोग कर सकते हैं। अभी समय है। मैं पुनः सभी से विनम्र निवेदन करता हूं, मथुरा वासियों से, ब्रजवासियों से, कि अपना वोटर जिनका 2025 में नाम है वो फॉर्म भर करके अपने BLO को तत्काल दे दें। उनकी मैपिंग भी होनी है, क्योंकि 2003 में पहले SIR हुआ था, उसमें उनके पिताजी का, स्वयं का, माता का, नाना का, नानी का या ऐसे किसी भी व्यक्ति का जो उनके परिवार का है, उनके रिलेटिव हैं, उसका डिटेल दे देंगे तो उनकी मैपिंग हो जाएगी। फिर बाद में जब ड्राफ्ट का पब्लिकेशन होगा तो उन्हें नोटिस नहीं जाएगा। अन्यथा अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उसके बाद उनको नोटिस भी दिया जा सकता है। दूसरा ये कन्फ्यूजन है कि इस प्रक्रिया में BLO कोई पेपर मांग रहा है, किसी को कोई प्रपत्र इस इनोमरेशन फॉर्म के साथ भर करके नहीं देना है। जो जानकारी मांगी जा रही है वो केवल लिख करके दे देना है। ये सिंपल सी प्रक्रिया है। अपने व्यस्ततम जीवन से 10 मिनट निकालिए अपने देश के लिए, अपने लोकतंत्र के लिए
और अपना जो आपका बीएलओ है वो आपके ही परिवार से है, उसको भी आप समझिए कि आपके परिवार का अगर कोई दूसरी जगह बीएलओ बना हुआ है और आपके कारण उसको बार बार आने जाने में असुविधा हो रही है। और इतने हमारे मथुरावासी, हमारे ब्रजवासी इतने सम्मानित हैं और इतने मानव प्रेमी हैं कि वो बीएलओ को सहयोग जरूर करेंगे और अगले 2 दिन में फार्म अपना भर करके दे देंगे। कुछ लोगों अगर फिर भी रह जाते हैं तो हम शनिवार और रविवार को एक मेगा कैंप करेंगे। उसके बाद यदि कोई नहीं आएगा तो अगर उसका मतदाता सूची से नाम कटता है तो व्यक्तिगत जिम्मेदारी उसकी होगी। इसके लिए प्रशासन, इसके लिए कोई अन्य जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि हमने सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया है, व्यापार मंडल से आग्रह किया है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से आग्रह किया है, सभी स्कूलों के प्रिंसिपल के साथ बैठक करके आग्रह किया है और बार बार हम अपने पत्रकार बंधुओं से, अपने मीडिया के बंधुओं से भी अनुरोध कर रहे हैं कि ये मतदाता होना स्वयं की जिम्मेदारी है, इसके लिए वो प्रशासन पे निर्भर ना रहे। कहीं कोई असुविधा आती है तो हमारा 1950 एक कंट्रोल रूम का नंबर है। इसके अलावा हर विधानसभा का एक अलग से हमने मोबाइल दिया हुआ है, उसका मोबाइल का नंबर है और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल कमांड सेंटर है उसका अलग नंबर है, उस पर भी कॉल करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उप जिलाधिकारीगण हैं, तहसीलदार हैं, उनसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। हमारे एडीएम फाइनेंस हैं, एडीएम प्रशासन है, एडीएम नमामि गंगे हैं, एडीएम जुडिशियल हैं, जिनको एक तहसील की जिम्मेदारी दी हुई है, उनको बात कर सकते हैं। और किसी से बात ना बने तो अपने जिलाधिकारी को याद कर सकते हैं, एक मैसेज डाल देंगे, विदिन मिनट और 2 मैं उनके सीधे संपर्क में होऊंगा। परंतु इतना तो मैं सहयोग अपने नागरिकों से मांग सकता हूं कि तत्काल वो भर करके अपना बीएलओ का फॉर्म, हमारे अपना इनुमरेशन फॉर्म भर करके बीएलओ को दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।